Assalamu alaikum. This is Dr. Nashaba, and today in your Medical Globe e-learning class, you have been taught about hepatic encephalopathy, and I am going to tell you how to read this topic from Davidson. It is a very high yield topic, not only related to your written paper, but it is also asked in your Viva. Hepatic encephalopathy, first of all, this is introduction. तो आपने ये इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है? इसे मिस नहीं करना, आपने इसे लाजमी पढ़ना है. देन ये वही इंट्रोडक्शन है. यहाँ पे इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के, जिनकी बेस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं. तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. आप फीचर्स के पॉइंट्स बना लें या अपने नोट्स बना लें या बुक पे ही हाईलाइट कर लें, लेकिन आपने ये वाले पॉइंट्स मिस नहीं करने. देन पैथोफिजियोलॉजी, देयर इज नो नीड टू डू पैथोफिजियोलॉजी. देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, आप लोगों का जीआईटी का टेस्ट हुआ है एंड यू नो कि कभी कभी सिनेरियो में सिर्फ डायग्नोसिस नहीं पूछा होता, डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी पूछे होते हैं. ठीक है, तो आपने 3-4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो लाजमी करने हैं. देन फैक्टर्स प्रेसिपिटेटिंग हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपने यहाँ से 5-6 फैक्टर्स लाजमी करने हैं. कॉन्स्टिपेशन नहीं भूलनी, ना ही आपने कोई डिहाइड्रेशन और कॉन्स्टिपेशन लाजमी याद रखनी. इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं जो हमें अवॉइड करनी होती हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के पेशेंट में, तो ये भी आपने इनके भी 1-2 नाम याद रखने हैं. ठीक है. देन इन्वेस्टिगेशंस, तो इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इतनी कोई बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, बहुत छोटी सी लिखी हुई है कि हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कराते हैं, उसमें हमें क्या मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए. देन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के आपने 4-5 पॉइंट्स बनते हैं बस, कि आपने प्रेसिपिटेटिंग कॉज को रिमूव करना है, डाइटरी प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करनी है, इलेक्ट्रोलोज देना है, रिफेजिमिन देते हैं और एंड पे लिवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं. ठीक है, आपने इसी तरह ट्रीटमेंट में 4-5 पॉइंट्स ही लिखने हैं, लेकिन आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि हम अगर कोई चीज दे रहे हैं तो वो किस तरह से दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं. ठीक है, बाकी डोजेस वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है. आज का टॉपिक छोटा ही था. दैट्स ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक. तो अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.